योग दर्शन भूमिका के अंतर्गत हम विचार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। आज है योग के 4 विशिष्ट उपाय। योग दर्शन में 4 विषयों का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया है। वे विषय क्रमशः हेय, हेय हेतु, हान उपाय हैं। यहाँ इनके अभिप्रायों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। इन 4 विषयों को किस प्रकार से कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, इसको संक्षेप में यहाँ बता रहे हैं कि हेय, हेय हेतु, हान उपाय। पहला है हेय। इसके स्वरूप को महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन द्वितीय पाद के 16वें सूत्र, योग दर्शन के दूसरे पाद जो साधन पाद है उसके 16वें सूत्र में बताएं कि हेयम दुखम अनागतम। इस सूत्र में स्पष्ट किया है। इस सूत्र के अनुसार भविष्य में आने वाले दुख को ही हेय, त्याज्य कहा गया है। अर्थात जो दुख अभी प्राप्त नहीं हुआ है उसे ही दूर किया जा सकता है, उससे ही बचा जा सकता है। तो जो हमको दुख मिल चुका है और जो मिल रहा है और आगे जो मिलने वाला है दुख, जो मिल चुका है उससे हम तो बच नहीं सकते, वो तो मिल गया, चला गया। और अभी जो मिल रहा है अभी वर्तमान में, वो तो मिल ही रहा है। तो अभी वर्तमान में जो है, आगे समय आने वाला है, अभी के समय से, वर्तमान के समय से आगे जो दुख आने वाला है अपने जीवन काल में, उस दुख को उससे हम बच सकते हैं। तो उस प्रकार से भी समझ सकते हैं। इसे दूसरे प्रकार से बोल रहे हैं कि जो दुख भूतकाल में भोग लिया वह छोड़ने योग्य नहीं है, वो तो मिल गया क्योंकि वह अब भोक्ता के समीप नहीं है। और जो दुख वर्तमान क्षण में भोगा जा रहा है वह आगामी क्षण में नहीं रहेगा, उसका भी त्याग नहीं हो सकता। अतएव जो भविष्यकालिक दुख है वही छोड़ने योग्य त्याज्य है। तो इस दर्शन में इसी का पारिभाषिक नाम हेय नाम से दिया गया है, जिसको दुख भी कह सकते हैं, त्याज्य भी कह सकते हैं, जो कि छोड़ने योग्य है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? भविष्य को लेके चलता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वह भविष्य को विचार करके चलता है कि आगे दुख ना मिले, ऐसा मैं कार्य करूं जिस कार्य से आगे मुझको दुख ना मिले। यदि वहाँ पर निर्णय हम ठीक नहीं लिए तो आगे दुख मिलेगा। यदि सही निर्णय लिए, सही चुनाव करेंगे तो दुखों से बच सकते हैं। आज व्यक्ति हम जब देखते हैं सार्वजनिक रूप में, खाने का समय, ना सोने का समय, ना जीवन शैली, कुछ भी ठीक नहीं है। कभी भी व्यक्ति खा लेता है, कभी भी उठ लेता है, कभी भी सोता है। पूरा दिनचर्या अस्त व्यस्त करके रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि वह बुद्धिमत्तापूर्वक विचार नहीं करता है कि मैं यदि ऐसे जीवन जीऊँगा आगे उसका फल क्या मिलने वाला है। वृद्ध व्यक्ति जो हम आजकल देखते हैं, जो हमारे दादा दादी हुए हैं, नाना नानी हैं, और भी जो वयस्क लोग होते हैं, उनकी इतनी बड़ी बड़ी आयु होने के बाद भी 80 साल 90 साल होने के बाद भी वो स्वस्थ रहते हैं। अभी हमारे यहाँ पर दर्शन योग धाम में एक आए थे, राजस्थान के लोकायुक्त रहे हैं, हाई कोर्ट में जज थे। रिटायर्ड होने के बाद 73 साल के थे वो। 73 साल के थे। उनके धर्मपत्नी जी भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं आर्य समाज के लिए। परोपकारिणी सभा में भी वो सभा में रहे हैं और आर्य समाज जयपुर के लिए भी बहुत बड़ा ज़मीन
हमारे राजस्थान सरकार को बोल के भी करा दिए। तो उन लोग इतनी आयु होने के बाद भी यहाँ दर्शन योग धाम में आके पूरा सभी भ्रमण किए, बड़े बड़े चट्टान पे भी उठ गए, उठने के लिए जो कठिनाई रास्ता है। तो ये कैसे हुआ, कैसे हो पाता है ऐसे? इतनी आयु में भी, इतने बड़े बड़े अधिकारी होने के बाद भी वो अपने जीवन को संयमित जिए हैं। आज भी वो दैनिक अग्निहोत्र करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कार्य उनके जीवन भर में वो किए हैं। तो जब हम बड़ों को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं। सुरेश जी माइक म्यूट कीजिए। दूसरे जो मेरे मोबाइल देख रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो म्यूट खोल रखे हैं उनको बंद कर दिया करेंगे। तो ये कैसे होता है कि वह अपने जीवन को धर्म आचरण पूर्वक जिए हैं और पवित्रता पूर्वक सात्विक जिए हैं, योगाभ्यास पूर्वक जिए हैं। तो उनको देख के, जैसे एक आता है ना, महाजन येन गतः सपंथा, जो बुद्धिमान व्यक्ति, ऋषि लोग, वेद अनुकूल जो व्यक्ति चलते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जिन मार्ग पर चलते हैं उसको आचरण करते हैं और उसको उसी मार्ग पर हमें चलना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्तियों को। तो उनको देख के हमको क्या सीखना है कि हमको भी उन लोग ने जैसे जीवन जिए ऐसे हमको जीना है। आज हम सोचते हैं कि इन लोग तो पुराने हो गए, ऐसे जिएंगे तो आज कैसे चलेगा। हम फैशनबाजी करते हैं, कहीं भी कुछ खा लेते हैं, कहीं भी कुछ प्रकार से भी जीवन जी लेते हैं। उसका परिणाम यह होगा कि हमको बहुत अधिक कष्ट, बाधाएं, परेशानियां और तकलीफ आने वाला है। भयंकर भयंकर रोगों से हम ग्रसित हो जाएंगे। तो ऋषि लोग कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो योगाभ्यासी बनना चाहता है, जीवन को सफल बनाना चाहता है, वह आगे आने वाले दुख से बच सकता है। तो ऐसे हम व्यवहार, आचरण, खान पान, अपने जीवन को संयमित करें जिससे कि आगे हमको कष्ट, बाधाएं, परेशानियां ना आए। नहीं तो सांसारिक व्यवहार करते हुए, संबंधों को निभाते हुए और लौकिक कार्य को हम करते ही रहेंगे। व्यापार धंधा, नौकरी, 80 साल हो जाता है फिर भी घर में ही चिपके रहते हैं, व्यापार धंधा छोड़ते ही नहीं। हमारे एक स्वामी ओमानंद जी हुए, झज्जर गुरुकुल के, बहुत अच्छे आर्य समाज के कार्य सन्यासी रहे हैं। तो उनके जीवन में बोलते हैं, उनका एक वाक्य था कि जो 8 साल और 60 साल, जो 8 साल हो गया जिसको और 60 साल हो गया, उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। 8 साल के बाद कहाँ निकालेंगे? गुरुकुल में चले जाना है। और 60 साल के बाद फिर आश्रम में जाना है, वानप्रस्थ लेना है। नहीं तो घर में रहेंगे तो जीवन के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसी में ही लगे रहेंगे। क्योंकि परमात्मा का विधान है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो घर परिवार से नियुक्त लेकर जीवन का जो लक्ष्य ईश्वर ने बताए हैं, वानप्रस्थ लेके साधना करो, स्वाध्याय करें, ध्यान साधना में अधिक समय लगाएं, एकांत सेवन करें। तो ये बहुत आवश्यक है। और 8 साल के बाद बच्चे को घर में नहीं रखना है। घर में रहेंगे तो फिर वही घर के माता पिता का जैसे संस्कार है, जिस संस्कार से वो बड़े हुए हैं उसी संस्कार को बच्चों को देंगे। माता पिता तो इतने संस्कारी नहीं हैं कि गुरुकुल में पढ़े हो, विदुषी हो, विद्वान हो, कि आचरण करेंगे तो बच्चा वही सीखेंगे। तो आज क्या हो रहा है, बच्चे जो बिगड़ने का बहुत बड़ा जो कारण होता है, माता पिता हो जाते हैं, साथी मित्र है, अड़ोस पड़ोस है, परिवार के लोगों को देख के वो सीखते हैं। हम दोष देते हैं, उनका दोष देते हैं। गर्भ के अंदर संतान का जिस प्रकार जितना निर्माण हो जाता है इतने काल में, गर्भ के अंदर माता के गर्भ में, वो आगे 80 साल तक भी वो सीख नहीं पाता है। वो अंदर रह के इतना चीज़ें सीख लेता है, देख लेता है, सुन लेता है और बहुत सारी बातें जान लेता है। हम देखते हैं आजकल बच्चे छोटे छोटे 2 साल भी हो गए, 2 साल के ही हुए हैं, 1.5 साल के हुए, मोबाइल इतना चला देते हैं कि बड़े बड़े आजकल वृद्ध लोग भी चला नहीं पाते। तो ये हमको
विचार करना चाहिए कि हम दुखों से कैसे बच सकते हैं, आगे आने वाले दुख से। छोटे छोटे सुख, सुविधाएं, साधन आदि को हम ग्रहण करके बड़े बड़े दुख आदि को संग्रह कर लेते हैं। यदि तप करेंगे, कष्ट को सहेंगे, तो आगे चलकर बहुत बड़े बड़े उपलब्धियां, सुख शांति से हम युक्त हो सकते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि हम आगे आने वाले दुखों को हटा सकते हैं, उसके लिए विचार करें। यदि इस जीवन में हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग क्या किस भ्रांति में रहते हैं, अनेक लोगों से बात करेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा, उन लोग बोलते हैं कि जो अधर्मी व्यक्ति होते हैं वो सुखी रहते हैं, और जो धर्मी व्यक्ति है वो तो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, हताश निराश दिखते हैं। लेकिन ये बात क्या सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं। ये ज्ञान पूर्वक विचार ना करने से, निर्णय ना करने से ऐसे उन लोग सोच लेते हैं। युग युग से हमारे पास इतिहास पड़ा हुआ है। अधर्म आचरण जो किया है वो थोड़ी काल के लिए तो सुखी दिखाई दिए, लेकिन बाद में उनकी पूरा नाश हो गया। रावण से लेकर के सारा देख लीजिए, कंस से लेकर जितने भी है, बड़े बड़े अंग्रेज आ गए यहाँ पर, कितने बड़े मुगल साम्राज्य हो गया, बहुत कुछ थोड़े काल के लिए 100 साल, 200 साल, 500 साल भी राज कर लेंगे, लेकिन बाद में पूरा पत्ता साफ हो जाता है। तो यहाँ कैसे वो रहेंगे? तो ये हमको निश्चय करना है कि धर्म आचरण करने पर थोड़े काल के लिए बाह्य रूप से दिखाई दे सकता है कि हम दुखी है, परेशान है, लेकिन आंतरिक रूप से हमारे से सुखी, शांत, प्रसन्न कोई नहीं है। और अधार्मिक व्यक्ति बाहर से जितने भी सुख शांति संपन्न दिखाई दे, उसको रात को नींद आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसको पता। हम तो बाहर से दिखते हैं कि तो बहुत सुखी दिख रहा है, कितने व्यसनों से घिरा रहता है, संयमित जीवन ही नहीं होता है, बहुत परेशान रहता है व्यक्ति। तो ये हो गया दुख। दुख से बचना है तो धर्म आचरण, वेदानुकूल आचरण अति आवश्यक है। दूसरा बता रहे हैं कि हेय हेतु, दुख बता दिए, दुख का कारण। हेय हेतु इसके स्वरूप को द्वितीय पाद के 17वें सूत्र में स्पष्ट किया गया है। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। हेय हेतु का अर्थ है दुख का कारण। जीवात्मा का बुद्धि एवं समस्त प्राकृतिक पदार्थों के साथ जो अज्ञान पूर्वक संबंध है वह हेय हेतु कहलाता है। इसके अतिरिक्त अविद्या, अधर्म, कुसंस्कार आदि भी दुख के कारण हैं। तो दुख का कारण क्या है? जीवात्मा और बुद्धि, जो अस्मिता क्लेश हम बता रहे थे ना, उसी को ही दृष्टि दृश्ययोः प्रकारांतर रूप में ये कहा गया है कि आत्मा और जो ये दृश्य प्रकृति, इसके पृथकत्व का ज्ञान ना कर पाना, विवेक ना कर पाना, ये दुख का कारण है। जितने भी अज्ञान मूलक कार्य हम करेंगे उसका परिणाम दुख अवश्य ही होगा। ये ईश्वर के विधान है, तुरंत मिलेगा अथवा कालांतर में मिलेगा। इसलिए तपस्या करनी पड़ेगी। यदि ज्ञान को शुद्ध करना है तो अत्यंत प्रचंड पुरुषार्थ और तपस्या करनी पड़ेगी, इसके सिवाय कोई भी रास्ता नहीं है। तो अज्ञान पूर्वक हम कोई भी कार्य करेंगे, कोई संबंध बनाएंगे, कोई वस्तु खरीदेंगे, कोई वस्तु भी हम खरीदते हैं यहाँ पर, यदि अज्ञान ज्ञान हमको पता नहीं है कौन सा वस्तु खरीदना है, कौन सा मोबाइल है, गाड़ी है, कपड़ा है, घर है, जो भौतिक सामान भी खरीदते हैं, यदि हम ज्ञान पूर्वक नहीं खरीदते हैं, असावधानी कर पूर्वक खरीद लिए, तो उससे हमको दुख होता है, पश्चाताप होता है, वो साधनों से हम ठीक से लाभ नहीं उठा पाते हैं।
ऐसे ही अपने जीवन, यहाँ तो सामान्य भौतिक है, घर मकान, इसके लिए हम कितने सावधान रहते हैं। घर बनाते हैं तो 50 लोगों के घर देखते हैं, फिर अपना घर बनाते हैं। मोबाइल खरीदना है तो बहुत सारे लोगों को पूछते हैं, मोबाइल खरीदते हैं। गाड़ी खरीदना है तो कौन सा माइलेज अच्छा देता है और कौन से कंपनी का अच्छा है, बहुत पूछते हैं। इन सब बातों में तो हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन जीवन के विषय में हम उतना जागरूक नहीं रहते हैं कि हम अपने अज्ञान को कैसे दूर करें। अज्ञान को दूर कैसे कर पाएंगे? जब हम उसको स्वीकार करेंगे कि मेरे अंदर अज्ञान, अविवेक है। हमको यदि पूछा जाए, हम आत्मनिरीक्षण करके देखें, तो ये उत्तर आता है, जैसे कहा जाता है ना, देड़ बुद्धि। हमारे आते हैं विद्यालय में, बताते हैं गुरुजन लोग कि व्यक्ति क्या सोचता है, उसका बुद्धि होता है डेढ़ बुद्धि। डेढ़ बुद्धि वाले कैसे होते हैं? पूरा संसार में जितने व्यक्ति है उसका बुद्धि सब मिला के क्या है? आधा, और मेरी बुद्धि पूरा। यदि ऐसे हम सोच लेंगे तो कभी भी हमारा अज्ञान, अधर्म, कुसंस्कार से हम बच नहीं पाएंगे, दुख से बच नहीं पाएंगे। यदि हम अपने आप को विद्यार्थी मानेंगे कि मैं विद्यार्थी हूँ, जिंदगी भर सीखते ही रहूँगा। बड़े बड़े गुरुजनों को देखेंगे आप, साधु सन्यासी जो उच्च स्तर के योग्य हैं, पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी हैं, और भी जितने लोग हम देखे हैं, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी हैं, आदि आदि, तो उनके जीवन में आपको यही मिलेगा कि विद्या ददाति विनयम, विनम्रता ही मिलेंगे। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी हमारे हैं, किसी भी क्षेत्र में जो भी एक्सपर्ट होंगे, मान लीजिए उनको मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल क्षेत्र में जो भी एक्सपर्ट है, जानते हैं, वो जैसे बताएंगे वैसे करेंगे। किसी क्षेत्र में उनको चिकित्सा के विषय में कुछ भी है तो वो पहले मान लिया कि हाँ, ये अपने व्यक्ति हैं, ये जो भी बताएंगे अच्छे बताएंगे और ये अनुभवी है, उस क्षेत्र में पूरा बच्चा बन जाएंगे, जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। तो ऐसे ही पहले जो पढ़ाई कर रहे थे, पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी जैसे बताते थे वैसे करते रहे। तो हमको भी पूरा जीवन काल तक इस प्रकार से विनम्र रहना होता है कि प्रत्येक समय हमको सीखना है। यदि सीखने की इच्छा रहेगी, हमको सीखना है, मेरे अंदर न्यूनता है, कमी है, तो आगे हम पुरुषार्थ करेंगे और अपने अज्ञान को दूर कर सकते हैं। कई बार अज्ञानता के कारण अथवा सावधानी के अभाव से हम क्या करते हैं, अधिकतर दूसरे के ऊपर ही दोषारोपण करते हैं, दूसरे के कमियों को देखते रहते हैं। किंतु साधक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? हमारे एक आचार्य जी बताते हैं कि दूसरे के दोषों को, क्या शब्द है उनका, दूसरे के दोषों को जब देखते हैं ना तो दूर से, दूरबीन से देखते हैं ना, तो दूरबीन से अपने दोषों को देखना चाहिए, और जो सामने वाला का दोष है उसको कम से कम देखना चाहिए। उसके लिए दो और एक शब्द बताते हैं वो तो। लेकिन यहाँ क्या होता है, हम दूसरे की दोष जो देखने लगते हैं, देखते देखते क्या होता है, वह ईश्वर के संविधान में दोषी हम हो जाते हैं। फिर हमारे परिवार में, हमारे जीवन में फिर वो दोष आ जाता है। इसलिए दुख के जो कारण हैं उसको भी हमें निरीक्षण करना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में जो दुख है उसका कारण हमको विचार करना चाहिए। तो दुख हो गया अज्ञान, अज्ञान के कारण भी, अज्ञान का कारण क्या होता है? बहुत सारे है अज्ञान का कारण। जैसे जैसे हम साथी मित्र करते हैं, माता पिता है, और भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके आधार पर हमारा अज्ञान बढ़ता रहता है और ज्ञान भी उसी प्रकार से बढ़ता है। तो ये हो गया हेय हेतु। तो दुख को मिटाने के लिए अत्यंत सावधान रहने हैं, और आगे जो हमको दुख मिल रहा है आगे ना मिले। मान लीजिए कोई बुखार हो गया किसी को,
ना व्यायाम करता है, ना प्राणायाम करता है, ना ध्यान करता है, ना सात्विक भोजन करता है, उसके कारण से उसको बुखार हो गया, जुकाम हो गया और भी शरीर खराब हो गया। एक बार तो हो गया, ठीक हो गया, आगे ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सावधान रहनी पड़ेगी। यदि सावधान नहीं रहेंगे तो आगे फिर से वो दुख आ जाएगा। तो ये हमको सावधान रहना है। आगे है हान। ये हेय हेतु, हान, हान उपाय, ये सब शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द है। ऋषि लोगों ने इस प्रकार से नामित कर दिए हैं। जैसे मैं पहले आपको उदाहरण दिया हूँ, जैसे गुण शब्द है। गुण शब्द जब हम व्यवहार में कहते हैं कि इसके अंदर ये गुण हैं, तो वहाँ पर क्या कहते हैं? उसके विशेषता को कहते हैं। ये इसके अंदर ये गुण हैं, ये बहुत बुद्धिमान है, ये मेहनती है, पुरुषार्थी है, इसके अंदर संयमता है, बहुत सेवाभावी है, परोपकारी है, सभी की सेवा में लग जाता है। ऐसे ऐसे करके उनके अंदर विशेषता को गुण कहते हैं। ये क्या है? लौकिक व्यवहार में गुण शब्द से उसको ग्रहण करते हैं। जब दर्शन हम पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र में जब गुण शब्द आएगा, वहाँ पर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण गुण नाम से ये ग्रहण करेंगे। वहाँ पर ये वाला गुण ग्रहण नहीं करेंगे जो व्यवहार में हम कर रहे थे। और ऐसे ही जब हम व्याकरण शास्त्र में चले जाएंगे, व्याकरण संधि पढ़ रहे होंगे और भी कुछ व्याकरण का पाठ चलता होगा, अष्टाध्याय आदि का, तो वहाँ पर गुण कहने से ना सत्वगुण रजोगुण लेंगे, ना विशेषताओं को लेंगे। वहाँ पर गुण कहने पर अ, ए, ओ, इसको क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकरण में हमको ये ग्रहण करना होता है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में दिया गया, सैंधव आनय कहा जाएगा, तो सैंधव घोड़ा को भी कहते हैं और सैंधव नमक को भी कहते हैं। तो कोई रास्ते में जा रहा होगा घर से निकल के, कोई बोलेगा किसके घर में घोड़ा हो, तो बोलेगा सैंधव आनय, तो नमक ले आए, तो ये फिर ठीक नहीं रहा। और भोजन में बैठा है, कोई बोलेगा सैंधव आनय, तो घोड़ा को ले आए, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो प्रकरण के हिसाब से हमको समझना होता है कि किस जगह पर क्या कह रहे हैं। तो ऐसे शास्त्र में ऋषि लोग अलग अलग नाम से नामित किए हैं, तो हमको धीरे धीरे इसको भी समझना होता है। और व्यवहार में भी हमको ऐसे ही समझना होता है। माता पिताजी के साथ हम व्यवहार करते हैं, घर में पति पत्नी व्यवहार करते हैं, साथी मित्र व्यवहार करते हैं, परिवार में व्यवहार करते हैं। एक दूसरे के भाव को समझते हुए क्या कहना चाहते हैं, हमारे से क्या चाहते हैं, कैसे हमको व्यवहार करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना होता है। नहीं तो हम स्वयं दुखी रहेंगे, अप्रसन्न रहेंगे, दूसरे को भी अप्रसन्न करेंगे, दुखी करेंगे। तो आगे देखते हैं हान। इसका वर्णन योग दर्शन सूत्र संख्या द्वितीय पाद के 25वें सूत्र में दिया है। तद अभावात संयोग अभावो हानम तदृशेः कैवल्यम। अविद्या का अभाव हो जाने पर बुद्धि और जीवात्मा के अज्ञान जनित संयोग का अभाव हो जाता है। उससे जीवात्मा के बंधन का नितांत विनाश हो जाता है तथा उसे प्राप्त करने के योग्य दुख रहित नित्य सुख और ईश्वर की प्राप्ति होती है। यही हान का स्वरूप। हान का अर्थ है मोक्ष। तो अविद्या का जब अभाव हो जाता है तो बुद्धि और जीवात्मा के अज्ञान जनित संयोग का अभाव हो जाता है। तो हमारा जो इस शरीर के अंदर आना हुआ है वो किस लिए आया है? अज्ञानता के कारण, अविवेकता के कारण, कठोर शब्दों में कहा जाए तो मूर्खता के कारण। हम मूर्ख हैं, अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, हमारे अंदर क्लेश रहा, इसलिए इस शरीर के अंदर, शरीर रूपी जेल के अंदर पड़े हुए हैं।
और विवेक की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो हम शौचालय के टैंकी के अंदर पड़े हुए हैं। शौचालय की जो टैंकी होता है कितना घृणित होता है, तो हमारा शरीर बहुत अधिक अपवित्र है ऋषियों की दृष्टि से। ज्ञान की दृष्टि से जब विचार करेंगे ना, विवेक जब करेंगे, तो वास्तविकता तो यही है। हम आत्मा बहुत अधिक शुद्ध हैं, पवित्र हैं, लेकिन यहाँ बंधन में जेल के अंदर पड़े हुए हैं। निकलना चाहे तब भी निकल नहीं पाएंगे, तुरंत निकल नहीं पाएंगे। प्रयास करेंगे लंबे समय तक, इस जीवन में मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे, समाधि लगाएंगे तो निकल पाएंगे। तो कह रहे हैं कि अविद्या का अभाव हो जाने पर जो हम बुद्धि, इंद्रियां, शरीर के बंधन में आए हैं उससे हम अलग हो जाते हैं, उसका अभाव छूट जाता है। उससे जीवात्मा बंधन का नितांत विनाश हो जाता है और उसको प्राप्त करने योग्य दुख रहित नित्य सुख और ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इसको मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष अर्थात विशेष सुख। पहले आया दुख, दुख का कारण, और मोक्ष अर्थात सुख। सुख का उपाय क्या है ये अंतिम में बता रहे हैं, हान उपाय। इसका स्वरूप योग दर्शन के दूसरे पाद के 26वें सूत्र में बताया गया। विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपायः, अर्थात स्थिर दृढ़ विवेक मोक्ष का उपाय है। इसके साथ ही विद्या, धर्म आचरण, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध निष्काम कर्म, शुद्ध उपासना आदि भी मोक्ष प्राप्ति के उपाय है। हान का उपाय अर्थात मोक्ष प्राप्ति के उपाय, सुख, स्थिर सुख प्राप्ति के उपाय। तो स्थिर सुख प्राप्त करना है तो विवेक उत्पन्न करना पड़ेगा। तो एक सूत्र आता है ना, क्या सूत्र है योग दर्शन के? परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। हम विवेकी हैं कि नहीं, ज्ञानी है कि नहीं, बुद्धिमान है कि नहीं, कैसे पता लगेगा? यदि हम संसार के प्रत्येक व्यक्तियों में, वस्तुओं में, स्थान में 4 प्रकार का दुख दिखाई देता है हमको कि इन संबंध में इस वस्तु का प्रयोग करूंगा, इस स्थान में पीछे 4 प्रकार का दुख छिपा हुआ है। यदि हमको दुख दिखाई देता है, प्रत्येक, पूरा संसार की प्रत्येक सभी चीज, यहाँ छूट गया तो वहाँ, इस वस्तु को छोड़ दी तो उस वस्तु, ऐसा नहीं, प्रत्येक वस्तुओं में, प्रत्येक संबंधों में, प्रत्येक स्थान में जिसको हर समय दुख दिखाई देता है प्रयोग करते समय कि इसके पीछे दुख छिपा हुआ है, प्रयोग तो करना है। लेकिन यदि दुख दिखाई देता है तो वह विवेकी है, ज्ञानी है, नहीं तो अर्थापत्ति से लगा दीजिए हम क्या है। ये ऋषियों ने सीधा लिख रहे हैं, तो हमको ये स्थिति लानी पड़ेगी विचार करके बुद्धिमत्ता पूर्वक कि संसार के सब जगह दुख ही दुख भरा पड़ा है। सुख भी है लेकिन उसके पीछे दुख है। यदि थोड़ा सा भी असावधान हो गए तो दुख चिपट जाएगा और फिर हमको दुखी करेगा। तो विवेक ख्याति अर्थात क्या है? विशेष ज्ञान जो कि मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं, और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ये निरंतर जब हम करते जाएंगे तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम देख लिए दुख, दुख का कारण, सुख, सुख का उपाय। इसको और भी जब आएगा सूत्र तो उस समय विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी आप लोग के कुछ शंकाओं का चर्चा करते हैं। मीना माता जी बोलिए। माइक ऑन करके बोलिए। मैंने तो आज ही से क्लास ज्वाइन की है जी, मैं तो हाँ, संयुक्ता माता जी बोलिए।
प्रहलाद जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। जो ये सूत्र जो है 2:25 वाला, हम्म। सद्भावात् संयोगा अभावो, हम्म। उसको जरा पढ़ दीजिए ना एक बार, तो थोड़ा बैठ जाए दिमाग में। तद अभावो कहा गया है ना। जी तद अभावो संयोग अभावात 2:25। जी। तो इसमें लिखा गया है कि तद अर्थात उस अविद्या का अभाव हो जाने से, अविद्या का अभाव हो जाने से दृष्टा और दृश्य का संयोग का अभाव हो जाता है। तो अविद्या के कारण ही शरीर के साथ हमारा लगाव है, और उस अविद्या का जब अभाव हो जाएगा तो शरीर से छूट जाएंगे और फिर परमात्मा के आनंद में रहेंगे, और वही उसको ही कैवल्य कहा गया है। वही समस्त दुखों को निवृत्ति के उपाय है। वहाँ पहुँच जाएंगे तो दुख मिलेगा। शरीर में जब तक रहेंगे तब तक दुख तो मिलेगा ही। हम कहीं से भी कहीं दौड़ के चले जाएं संसार में, भारत में अलग अलग राज्य चले जाएं, भारत छोड़ के विदेश चले जाएं, कहीं कहीं चले जाते हैं ना, कहीं भी जाएंगे तो दुख तो रहेगा ही रहेगा। तो थोड़ा रहे भी तो रहेगा। ठीक है। और दूसरा भी साथ में बता दीजिए कि विवेक क्या थी, अविप्लवा अनुपायः। विवेक ख्याति अर्थात विवेक ख्याति जब होता है ना, विवेक ख्याति अर्थात ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था। अविप्लवा अर्थात स्थिर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है ना। अविप्लवा अर्थात स्थिर। जब तक ज्ञान स्थिर नहीं हुआ है तब तक थपेड़ा तो लगता ही रहेगा, पिटाई खाते ही रहेंगे। अपने गलती से दुख होगा, दूसरे गलती करेंगे तब भी दुखी होंगे। मान लीजिए अपने गलती से हम दुखी नहीं हुए, पीड़ित नहीं हुए, लेकिन यदि पक्का नहीं हुआ हमारा ज्ञान तो दूसरे गलती करते रहेंगे और हम दुखी रहते रहेंगे। बेटा गलती करेगा तो हम दुखी होंगे, मित्र गलती करेगा तो हम दुखी होंगे, घर में कोई नौकर काम कर रहा है वही दुखी गलती करेगा, ग्लास कांच का ग्लास नीचे गिरा दिया, हम उसके ऊपर क्रोध होंगे, डांटते रहेंगे, फिर हम दुखी होंगे। तो सभी जगह पर फिर दुखी होगा जब तक ज्ञान स्थिर नहीं होता है। यदि ज्ञान पक्का हो गया तो दूसरे गलती करने पर हम विचलित नहीं होंगे, अस्थिर नहीं होंगे। राजीव जी बताइए। धन्यवाद आचार्य। क्या कोई बालक घर में ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है क्या? घर में गर्भ गर्भ में क्या प्राप्त कर सकता है? ज्ञान। हाँ हाँ, ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं कर सकता? हमारे देखिए ना, महाभारत का उदाहरण तो है। माता पिता ऐसे संयमित हो, विवाह से पहले ही तैयारी करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, वेद अध्ययन करे, तो ऐसे आत्मा आ जाएंगे, दिव्य आत्माएं, और वहाँ पर भी विशेष ज्ञान हो जाएगा। और छोटे आयु से ही कितने सारे देखिए वेद पाठ सीखते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते हैं। ये कहाँ से हो रहा है? पिछले जन्म से भी रहता है, और गर्भ से भी, जब माता के गर्भ में रहता है, माता जी जो जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, जैसे विचारते हैं, वैसे संतान के अंदर चलता है। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जो इतने बड़ी तपस्या कर लें, संयमित जीवन जी लें, सावधान रहे, तो संतान निर्माण कर सकता है उस प्रकार से। द्वैतवाद और त्रैतवाद। त्रैतवाद अर्थात ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीन चीज को जो मानते हैं, जो वैदिक सिद्धांत है, उसको त्रैतवाद कहा जाता है। द्वैतवाद अर्थात कोई आत्मा और परमात्मा दोनों को मानते हैं, और अद्वैतवाद जो केवल ईश्वर ही ईश्वर को मानते हैं, उसको अद्वैतवाद उन लोग का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। वैदिक मान्यता जो है त्रैतवाद का है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। निर्मला माता जी। नमस्ते। जो है हाँ जी। आपने ब्रह्म विद्या में बताया था कि जो है वो नदी में इसमें जो है उससे
शुद्ध कर्म वो शुद्ध उपासना क्या होती है? शुद्ध उपासना अर्थात परमात्मा की उपासना, ईश्वर के स्वरूप को जानना। वेदों की हाँ, उपासना ईश्वर की करनी है। आज लोग भगवान के नाम पर कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस प्रकार से भगवान को मानते हैं, ये क्या है? अशुद्ध उपासना है। ईश्वर के स्वरूप जिस प्रकार से है उसको उसी रूप से मानकर उपासना करना, ये शुद्ध उपासना है। तो ऐसे ईश्वर को मान के उपासना करेंगे तो शुद्ध उपासना हो जाएंगे। ठीक है, आशा माता जी बोलिए। हाँ, शुद्ध ज्ञान तो ये हो गया कि जो वेद अनुकूल ज्ञान है उसको प्राप्त करना, और कर्म जो धर्म अनुकूल कर्म है, अपने आचरण से जितने भी कर्म करते हैं शुद्ध कमाई हो, छल कपट से रहित, अधर्म उपाय से जो कमाई किया जाएगा वो अशुद्ध कर्म हो जाएगा। ज्ञान शुद्ध होंगे तो कर्म भी शुद्ध होंगे, फिर उपासना भी शुद्ध हो सकता है। असम हाँ बताइए, जोर से बोलिए, मोबाइल को पास में लाके बोलिए, जोर से बोलिए बोलिए बोलिए। और दुख का कोई कारण, और कारण क्या है? इसका कोई उपासना है। मतलब इसमें इच्छा है, कुछ न कुछ कामना है। और आज तक का जो है, जो इसमें हम दुख को खत्म कर सकते हैं। हाँ देखिए, संसार में हाँ, ऋषि लोग अलग अलग जगह पर शास्त्र में कहते हैं संसार में दुख है। इसमें भी दो विचार हैं। कहीं पर ऋषि दयानंद जी किसी जगह पर लिखते भी हैं कि संसार में सुख अधिक है, और दूसरे अलग अलग शास्त्र में देखेंगे, योग दर्शन देखिए, सांख्य दर्शन देखिए, कहीं भी उठाएंगे तो हाँ दुख ही का वर्णन आता है। दुखम एवं सर्वम विवेकिनः आता है। तो यहाँ अलग रूप से हमको विभाग करना चाहिए। एक तो संसार में उपलब्ध की दृष्टि से हमारे पास सुख अधिक है, लेकिन अज्ञानता के कारण दुख हमको अधिक मिलता है। और दुख इसलिए कहते हैं कि दुखी दुख जब नहीं कहेंगे तो व्यक्ति मान के क्या चलता है सामान्य रूप से कि यहाँ तो बहुत सुख ही सुख है। संबंधों में सुख ढूंढता है, वस्तुओं में सुख ढूंढता है, स्थान में भी रमणीय स्थान में जाता है सुख ढूंढता है। लेकिन उसके पीछे ऋषि कहते हैं कि भाई सुख तो है, लेकिन दुख देखो। ये दुख नहीं देखोगे तो यहाँ फंसोगे, है ना, फंस जाओगे। इसलिए दुख देखो और उसको साधन के रूप में प्रयोग करो। यही कहना चाहते हैं कि हमारे उन्नति के लिए, और ऋषि कहना चाहते हैं कि दुख देखेंगे तो हमको सावधानी पूर्वक प्रयोग करेंगे, विवेक पूर्वक प्रयोग करेंगे और साधन के रूप में प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए हमको दुख देखना है और अपने जो अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं उसको हटाना है। इच्छा करनी चाहिए जो उत्तम इच्छाएं हैं। यदि अविवेकपूर्ण इच्छाएं हमारा रहा तो वो दुख का कारण बनेगा। ठीक है, शीतल जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना था। मैंने भी, मेरी इच्छा थी ना मैं मेरे बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाऊं, पर इसके लिए मेरे घर वाले नहीं मानते। फिर मैं क्या करूं अब? कोई बात नहीं, देखना पड़ेगा क्या स्थिति है क्या नहीं, विचार कर लेंगे। ठीक है आचार्य। आशा माता जी हाथ उठाए हैं। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? वो गलती से उठ गया। ठीक है, हो गया सबका? हाँ जी बोलिए, जोर से बोलिए। जैसे क्या बिना समाधि लगाए हुए हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, समाधि तो लगानी पड़ेगी, ऐसे तो मोक्ष नहीं मिलेगी। भोजन खाए बिना भूख मिट जाए ऐसे भी कुछ होता है क्या? बीजा भोजन खाए होता है, कुछ योगी लोग साधना करके भी वायु आदि सेवन करके रहते हैं, बताते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में तो भोजन तो करना ही पड़ता है।
आप मोबाइल दूर में रखे हैं क्या? मोबाइल पास में ला के बोलिए। जी मतलब मुक्त प्राप्त इस मुक्ति के पास होती है। तो अगर हम जैसे देश के लिए काम करते हैं तो मतलब जब हम अगर हम बढ़िया काम करते हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मेरे को, बहुत परेशानी हो रही है सुनने में। सुदेशना माता जी बोलिए, आप कट के जोड़िए एक बार यदि बोलना है तो कुछ। जी आचार्य जी, जो सत्व रजत तम है 3 गुण दर्शन शास्त्र में, हम अपना अंदर कौन सा गुण चल रहा है क्या जान पाएंगे? हाँ हाँ जान पाएंगे, बिल्कुल जान पाएंगे। धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो मोटे मोटे रूप में पता तो लग जाता है, और धीरे धीरे पता भी लग जाएगा। जब हम शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हमारे अंदर ज्ञान किस तरह होता है, सत्संग सुनने का और यज्ञ करने का, स्वाध्याय करने का, परोपकार करने का, निष्काम कर्म करने का, ये सब सत्वगुण के लक्षण हैं। और जैसे हम धन प्राप्ति कर लेना चाहते हैं, बल प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक से अधिक प्राप्त कर लो अपने, एक तो सामान्य रूप से जितना चाहिए, और अधिक रूप से जब ये सब इच्छाएं होता है वो रजोगुण की स्थिति है। मेरे पास अधिक धन हो जाए, अधिक बल हो जाए, मैं मेरे बड़ाई हो, इन सब भावना से जब युक्त रहते हैं तो ये रजोगुण की है। और तमोगुण तो निकृष्ट है, दूसरे को हानि पहुंचा के ये करो, चिड़चिड़ा होना, क्रोधी होना आदि स्थिति में तमोगुण की पहचान है। तो बिना तप से जो मन चंचल हो जाता है, सत्व गुण वाला रहता हुआ भी कभी मन तप करना पड़ेगा। तप मतलब कोई ये नहीं है, प्राणायाम करना तप है, धर्म आचरण तप है, सत्य बोलना तप है, और अच्छे अच्छे कार्य करते रहना ये तप है। जब लगातार करते रहेंगे तो इसी को ही तप कहते हैं। और तो वाणी का तप कैसे करेंगे? वाणी का तप है मौन रहना, सत्य बोलना। जितना हम सत्य बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे, दूसरे को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, वाणी के माध्यम से अधिक लोगों को उपकार पहुंचाएंगे, ये वाणी का तप है। मौन रहना वाणी का तप है, सत्य बोलना वाणी का तप है। अधिक से अधिक मौन रहेंगे, सत्य बोलेंगे और वाणी के माध्यम से लोगों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, तो ये सब धीरे धीरे वाणी से हम क्रोध नहीं करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, हो जाएगा फिर ये। ठीक है, धन्यवाद। तो ऐसे करना पड़ता है। राजीव जी बताइए, क्या था आपका? जी मतलब गुरु जी, मतलब जैसे जो लोग देश के लिए कार्य कर रहे हैं, मतलब जो लोग राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, जो लोग निष्काम भाव से कार्य कर रहे हैं, तो क्या मतलब क्या वे लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं। ये उन लोग पुण्य कमा रहे हैं ना, जितने भी अच्छे कार्य है वो सब पुण्य कमा रहे हैं। तो एक सीमा तो बताया ना, 60 साल तक करना है। 60 साल के बाद जैसे गुरुकुल में पढ़ लिया 20-25 साल, 30 साल, फिर 20-25 साल 30 साल के बाद तो 30-35 साल फिर रहता है ना, 30 साल लगभग। वहाँ पर शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने आश्रम का कार्य करें। उस समय धर्म आचरण पूर्वक जब करते रहते हैं तो पुण्य का इकट्ठा होता रहता है। फिर 60 साल के बाद जो वानप्रस्थ हो जाता है तो वहाँ पर विशेष साधना करके मोक्ष की ओर बढ़े। जितने भी ईश्वर अनुकूल, वेद अनुकूल कार्य है वो सब मोक्ष में सहायक है, बाधक नहीं है। और जिनको शीघ्रता से जल्दी बढ़ना है तो उसको ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण का कार्य है पढ़ना पढ़ाना, दान देना लेना, यज्ञ करना कराना, और आगे चलकर विशेष समाधि का अभ्यास करना और मोक्ष जाना। यदि इस जीवन में नहीं कर पाए तो अगले जीवन में करना पड़ेगा, फिर अगले जन्म, तो ये चलता ही रहेगा। अगले जीवन में जुड़ता ही है वो साथ साथ। मतलब कि जैसे हमारे जो महापुरुष वे लोग समाधि नहीं लगाया उनका, समाधि के बिना मोक्ष नहीं होगा ना। समाधि के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। अज्ञान अविवेक का नाश नहीं हो सकता है। और समाधि होता है वैराग्य से, तो वैराग्य भी आवश्यकता है। वैराग्य के बिना समाधि नहीं होगी, समाधि के बिना मोक्ष नहीं होगी। और वैराग्य अर्थात ज्ञान। ज्ञानी व्यक्ति कैसे फिर मोक्ष को प्राप्त करेगा? वो तो अज्ञान से युक्त रहेगा। इसलिए तो ये शरीर बंधन में पड़ा हुआ है। ज्ञान तो प्राप्त करनी ही पड़ेगी।
और ज्ञान प्राप्त करना है जो वेदानुकूल जितना भी कर्म है, क्या करना क्या नहीं करना, इन सबको ठीक ठीक अच्छी प्रकार से जानना पड़ेगा। लेकिन जो मोक्ष प्राप्त होता है वो तो ईश्वर की कृपा से होता है। तो अगर ईश्वर है कि जो व्यक्ति बढ़िया कार्य कर रहा है तो मतलब उसको मोक्ष दे देगा। हाँ हाँ, बढ़िया कार्य जो करता है उसको मोक्ष देंगे, मोक्ष की ओर बढ़ाएंगे। मोक्ष दे दें क्या, ऐसे थोड़ी लड्डू है क्या उठा के आके पकड़ा दिए। लोग मोक्ष जो मिलता है ना एक बंडल में मिलता है, मतलब बहुत श्रेष्ठ उच्च स्तर पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्म करते हैं श्रेष्ठता बहुत शिखर पर, और शिखर पर उपासना। जब हम धीरे धीरे तो बढ़ते हैं ना, एक क्लास से कोई पीएचडी एक दिन में थोड़ी कर लेता है। प्रथम क्लास है, द्वितीय क्लास है, तीसरे क्लास है, ऐसे करते 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 तो बढ़ता है ना, वो पीएचडी करता है। इस प्रकार से समझिए, मोक्ष कोई ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा अथवा एकाएक उठा के दे दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो भी कार्य करते हैं हम, सेना में हैं, कोई परोपकार कर रहा है, सब एक एक धीरे 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 करके बढ़ रहे हैं। चाहे इस जीवन में जितना हो गया, 5वीं क्लास तक गया तो अगले जीवन में 6ठी में बैठेगा, फिर करते करते 8वीं तक गया, फिर वो अगले जन्म में आगे बढ़ेगा। ऐसे करते हुए बढ़ना पड़ता है। और किसी जीवन में मान लीजिए कोई आलस्य किया, प्रमाद किया, तो फिर नीचे डाउन कर देंगे ईश्वर। ठीक है राजीव जी। अनीता माता जी बताइए। नमस्ते दादा जी। नमस्ते। दादा जी, जैसे ये वाला भी हम सूत्र स्वामी विवेकानंद जी से पढ़ रहे थे, मैत्री करुणा मुक्ति विज्ञान नाम सबसे कुछ पुण्य पुण्य जी। इसमें मैत्री, सुखी से मैत्री और दुखी से करुणा, और जो पुण्य कर्म करता है मोटी का और तो उन्होंने कहा कि इसका मेन मोटिव ये है कि हमें चित्त को प्रसन्न रखना है। ठीक है। चित्त को मतलब हम जो द्वेष कर रहे हैं, जैसे हमसे उन्होंने कहा तो हमसे सुखी हैं, हम व्यवहारिक रूप में सबसे हम मैत्री नहीं कर सकते, तो वो मानसिक मैत्री, मन की जो मैत्री है। हाँ जी। तो ये मन की मैत्री मतलब समझ तो आ गया, लेकिन वो व्यवहार में जो आना चाहिए वो चीज़ नहीं समझ में आ रही कि हर किसी से हम ये भी ठीक है कि जो व्यक्ति मुझे नहीं पसंद है, मुझे उसके लिए कोई शब्द अपशब्द नहीं बोलने हैं। क्या होता है ना, मैं समझ गया आप जो बोलना चाह रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से बहुत सूक्ष्म है ये, लेकिन हमको पकड़ना पड़ेगा, और धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये पकड़ में आता है। हमारे साथ कोई रह रहा है, हमारे साथ हमारे क्लासमेट है, सहपाठी है, परिवार की कोई भी व्यक्ति है, जब हमारे से अधिक गुणवान होता है ना, विद्या के क्षेत्र में हो, बल के क्षेत्र में हो, कोई भी गुणवान जब होता है ना, और उसके बड़ाई हो, तो हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं, जलन हो जाता है उसके प्रति। चाहे सूक्ष्म रूप में भी देखेंगे ना, ये क्यों ऐसे बढ़ रहा है, तो उसी चीज को रोकना है। जब सुखी व्यक्ति होंगे ना, उसके साथ मैत्री करना है कि चलो ठीक है, बढ़िया है, ईश्वर की कृपा से, अपने पुरुषार्थ से वो बढ़ रहा है। ऐसे करके वहां पर हमको ज्ञान उत्पन्न करना है मानसिक रूप पर, क्योंकि मन से ही यन मनसा ध्यायते तत् वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, और यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। बेन तो मन से शुरू होता है, और मन से भी ऐसे होता है कि बीज एक बोते हैं, फिर उसका वृक्ष खड़ा होता है। यदि हम मन से सावधान नहीं रहेंगे, एक बार बीज उठ गया किसी व्यक्ति के प्रति कि ये तो बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है, इसकी तो बड़ी प्रशंसा हो रही है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, वहाँ पर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, उसके प्रति द्वेष हो जाता है। और वहाँ पर हम द्वेष यदि उत्पन्न हो गया तो ये द्वेष क्या है, क्लेश है। इसके लिए हमको वहाँ पर देखना है, सूक्ष्म रूप में ब्रेक करना है ना। ठीक है, बहुत अच्छा है, उसके साथ मित्रता करना है, जाके बातचीत करना है उनसे, अथवा मन से भी चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, ऐसी भावना रखनी है। माइक ऑन करिए। ये भावना ला सकते हैं, जैसे हमसे कोई ज्यादा विद्वान है और हमने उसको देखा कि इसको तो बहुत कुछ आता है, तो मुझे भी बढ़ना है। हाँ, तो ये ऐसे भावना ठीक है, ऐसे भावना ठीक है, मुझे बढ़ना है भावना करिए, अथवा बहुत सारे बात ला सकते हैं हम कि ईश्वर की कृपा से
उसका अच्छे संस्कार है, पिछले जन्म में वो मेहनत किया हुआ है, मैं भी मेहनत करूँगा तो चला जाऊँगा। और बहुत सारे कारण हैं एक व्यक्ति के निर्माण में, उसके अंदर जो गुण हैं अथवा हमारे अंदर गुण हैं, दोनों पक्ष में ये कर सकते हैं। हमारे अंदर अभिमान को रोकने के लिए भी ये कर सकते हैं, और दूसरे के अंदर जो गुण हैं उसको भी हमको देख के द्वेष से बचने के लिए कर सकते हैं कि उनके हो सकता है पूर्व जन्म में ये पुरुषार्थ किया है, माता पिता उनको अच्छे मिले, परिवेश उसको अच्छा मिला, साथी मित्र अच्छे मिले, ऐसे कई सारे जो कारण होता है उसके कारण उसके अंदर ये है, और मैं भी ऐसे ही करूँगा तो मेरे को भी हो जाएगा। ऐसे भाव पहले क्षण में तो आता है द्वेष का भावना कि इसका इतना सम्मान हो रहा है, हाँ जी, लेकिन तब अगर हम ये भाव साथ में साथ लाते हैं कि ये उसका किया हुआ पुरुषार्थ है, हाँ ईश्वर जी, उसको दे रहा है, बिल्कुल, तो इसी भावना को बनाना है। हाँ जी, हाँ जी, इसी भावना को बनाएं और उनके अंदर देखे, गुणों को देखे, किसी के अंदर और भी विशेषताओं को देखिए कि इसके अंदर इतने सारे गुण हैं, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को भी ऐसे ही करना है। ऐसे गुणों को जब देखते हैं और उससे भी मूल रूप से आत्म भावना देखिए, जैसे यजुर्वेद में कहा गया ना, आत्मा की तरह जो देखता है वो क्या है, सर्वभूतेषु आत्मैव अनुपश्यति। व्यक्ति जो उच्च स्तर पर बढ़ जाता है तो आत्मवत देखता है। इसी को ही दूसरे शब्द में क्या कहा गया कि जो हाँ, आत्मवत सर्वभूतेषु कहा गया। तो दूसरे शब्द में जो कहा गया कि वसुधैव कुटुम्बकम, कि मैं आत्मा की तरह देखे। जब हम आत्मवत देखते हैं कि ये भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, माता पिता साथी मित्र ये सब अलग है, हम दोनों के पिता एक हैं, इस भावना से जब देखते हैं ना, ये भावना बहुत मेहनत करने के बाद हो जाएगा। आत्मवत व्यवहार करेंगे तो बड़े से बड़े कोई दोष भी कर दिया तो उसको हम माफ़ कर सकते हैं। ईश्वर क्यों माफ़ करते हैं हमको? हम कितना दुख कष्ट पर हमारे दोष होता है, परमात्मा कैसे हमको माफ़ करते हैं? माफ़ तो क्या बोलेंगे, मतलब अवसर देते हैं, दंड तो देते ही हैं, उस अर्थ में माफ़ नहीं लेंगे। ईश्वर हमको अवसर देते हैं, क्यों? हमको बच्चा मानते हैं कि चलो, जैसे हम छोटे बच्चा बार बार गलती करता है तो माता पिता कर ले, चलो सीख लेगा। तो ऐसे ही हमको ईश्वर अवसर देते हैं। तो हम भी ऐसे माने कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, और जो भी उसकी विशेषता है ईश्वर की कृपा से है, और ईश्वर न्यायकारी है इसलिए उनको मिला हुआ है। ऐसे ऐसे भावना बहुत सारे हम जोड़ सकते हैं। तो हम अपने जो पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे नहीं, वो दृष्टि में भी नहीं आता, मुझे लग रहा कि ये व्यक्ति के भाव भी अच्छे नहीं है और ये व्यक्ति भी अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे क्या भाव रखते हैं? वहाँ पर भी यही लाएंगे, आत्मा के समान लाएंगे। इसके अंदर जो इतने सारे दोष है, परेशानी है, कोई कुछ लोग होते हैं कि जो तमोगुण से जीते हैं कि हम कुछ भी नहीं किया, हमको परेशान करना चाहते हैं, दुख देना चाहते हैं और बहुत अधिक हानि करते हैं हमारा। तो उनके प्रति भी यही लाना है कि परमात्मा ये अज्ञानी हैं और इनको सद्बुद्धि दीजिए प्रभु, ये भी मेरी तरह आत्मा है और आपका ही संतान है, उसको सद्बुद्धि दीजिए। इतनी भावना केवल करनी है उनके प्रति। और इसके अंदर जो अज्ञान है और जो इतने सारा कर रहा है उसका कारण भी बहुत सारा है। हमको माता पिता अच्छे मिल गए, साथी मित्र अच्छे मिल गए, हमको परिवेश अच्छा मिल गया, गुरुजन अच्छे मिल गए, वैदिक मार्ग मिल गया, तो हमको इतना सारा मिल गया। यदि उसको मिल जाता तो वो भी हो जाएगा। कितने बड़े बड़े जो उंगली माल डाकू हुए हैं, और हम सुनते हैं इतिहास, कितने दुष्ट नीच व्यक्ति, गलत मार्ग में चलने वाले व्यक्ति, स्वामी श्रद्धानंद जी की पहला जीवन भी जो हम देखते हैं, तो इतने अच्छे बन गए, तो ये भी अच्छे बन जाएगा। तो ऐसे मान के हमको ज्ञानात्मक रूप से बहुत सावधान रहना पड़ता है, पूर्व प्रस्तुति करनी पड़ती है, तब जाके हम ये जो मानसिक स्थिति से बच जाएंगे और ईश्वर के प्रिय बन सकते हैं। हम यदि द्वेष करेंगे, दूसरे को नीच समझेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ही है, इसके अंदर ये है वो है, ऐसे ऐसे मानेंगे तो ईश्वर भी हमको अच्छा नहीं मानेंगे। ठीक है, दोष है तो है, लेकिन हम जो ये आवृत्ति कर रहे हैं ना, ये अपनी गलती कर रहे हैं, हमको पता नहीं लगता। और ये तब पता लगेगा जब हम शांत हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, ईश्वर के सानिध्य में लगातार बैठने लगेंगे ना, फिर हमको पता लगेगा कि ऐसे विचार भी नहीं लाना चाहिए। ठीक है, अपना पुरुषार्थ है, उनको माता पिता अच्छे नहीं मिले, अच्छे संस्कार नहीं मिला, इसी कारण से ये उतना उनको है। हमको मिल गया अच्छे माता पिता, अच्छे परिवेश मिल गया, तो हम अपना बड़ाई कर रहे हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर ये गुण है ना, हम सौभाग्यशाली हैं। ठीक है, ये परमात्मा की कृपा से हम पुरुषार्थ किए हैं, वो पुरुषार्थ करेगा तो उसको भी मिल जाएंगे। तो ऐसे भावना करके उनके प्रति दया की भावना रखनी है, जो आया ना मैत्री, करुणा की भाव रखनी है कि हाँ, ये भी मेरे
भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और मैं ईश्वर का संतान हूँ, ये भी ईश्वर की संतान है, उसको भी मुझको बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करनी है। ऐसी एक भावना, भाव आता है कि ईश्वर इनको दंड देगा, ऐसा क्या भाव, ये भाव कैसा दंड होगा? तो ठीक है, एक मतलब सामान्य रूप से लाना चाहिए। दंड की भावना हो तो इसको भयंकर दंड देना, ऐसे करने भी द्वेष की एक सीमा में भी आ जाता है, इसलिए बहुत सावधानी रख के विचार करना चाहिए। हमारा समय बहुत अधिक हो रहा है। रुक्मणी माता जी कुछ बोल रही हैं? धन्यवाद आचार्य जी। जी नमस्ते मैम। आचार्य जी, हाँ जी, जो माता जी अभी प्रश्न पूछी हैं, तो जो सोच दूसरे के लिए है, क्या यही बच्चों के ऊपर लागू होता है क्या? नहीं, बच्चों के ऊपर तो क्या लागू होगा, माता पिता तो ऐसे ही करुणा करते हैं उनके ऊपर, और ऐसे ही करते ही हैं माता पिता। तो नहीं, जैसे हम लोग कई चीजें ऐसे हैं जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं और वो नहीं सीख रहे हैं, बार बार हमारे प्रयास के बावजूद भी, तो क्या वहाँ पे हमें नहीं, दुखी उसमें देखिए, होना है कि क्या करना मेरा जो जीवन का अनुभव है, मैं तो क्या, मेरा आयु अधिक नहीं है, जितना भी मैं गुरुजनों को देखा हूँ, और मैं बहुत साल पहले, 15 साल पहले एक अनुभव किया था मैं, और किसी महापुरुष के जीवन में भी ऐसे ही कहा जाता है कि यदि महात्मा गांधी जी के विषय में कहीं में सुना था शायद किसी कहानी में, उनके पुस्तक में, कि उनको किसी बच्चे को लेके आए हो उनके पास, और वो बताए कि मेरे बेटे मीठा अधिक खाता है और इसको मैं छुड़ाना चाहता हूँ, फिर भी वो खाता ही रहता है। वो बोले कि ठीक है कल आना। फिर बोले कि कल भी फिर वही बताया, फिर तीसरे दिन, चौथा दिन, फिर बोले 1 सप्ताह बाद आना, फिर 15 दिन बाद आना। तो ऐसे करके बोले कि फिर 15 दिन बाद जब आए, फिर उनको कुछ उपाय बताए कि ऐसे करना है और ऐसे ये करना। तो बोले आप यदि आप ये बात अभी बताए, 15 दिन पहले भी तो बता सकते थे। वो बोले कि मेरे अंदर वही दोष था, तो मैं कैसे उपाय बताऊं, मैं अपना दोष को पहले ये किया। तो ऐसे होता है, ये सभी के ऊपर लागू होगा ऐसे नहीं है, लेकिन मेरा जो एक विचार है, अपने में कई बार मैं सूक्ष्म रूप से विचार करता हूँ, जब हम दूसरे को सुधार करना चाहते हैं, उससे पहले अपने को ना बहुत सावधान रहना पड़ता है, अपने जीवन को उतना संयमित करना पड़ता है। और हम देखिए, हम उसके संस्कार अलग है, हमारे संस्कार अलग है, तो हम अपने एक एक दोष को छोड़ नहीं पाएंगे बहुत पुरुषार्थ करने के बाद। तो हम यदि कुछ दोष हमारे पास होता है, जब हम उसके ऊपर पुरुषार्थ करेंगे, तो वो फिर दूसरे के ऊपर उसका प्रभाव डालता है। और साथ साथ हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे, ये एक बताया। और दूसरा बता रहा हूँ, दूसरा है कि जो हम करने से नहीं होता है, वो हमारे से जो बड़े हैं, कोई उनके जो जिनको अच्छे मानते हैं, उनके माध्यम से कहलाने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग में ले जाएं, गुरुकुल में ले जाएं, और ऐसे कुछ अच्छे कार्य में उनको नियुक्त करिए, यज्ञ करिए, संध्या करिए, और सत्संग में स्वयं जाइए, उनको भी ले चलिए। तो कुछ आध्यात्मिकता जब उसके अंदर नहीं आएंगे, तो ये जो कुसंस्कार, अविद्या का जड़ होता है ना, वो हिलते नहीं हैं। आध्यात्मिकता बहुत प्रखर रूप से आना चाहिए, और इसी को आज हम लाते नहीं, परिवार में और पाठ्यक्रम से तो हटा ही दिए हैं, और घर में भी हमारे उस प्रकार से आध्यात्मिक कुछ क्रियाएं नहीं होती हैं, जिससे कि बच्चों को बिठाएं, गायत्री मंत्र का जप कराएं, संध्या का जप करें, ऐसे करके। तो ये भी अति आवश्यक है। तो कुछ उपाय ऐसे करेंगे तो अवश्य ही लाभ होगा। ठीक है, तो क्या मैं अंदर से उसके लिए दुखी होए कि नहीं? दुखी होने से काम नहीं चलेगा ना, जी। दुखी होने से काम नहीं चलेगा। दुखी नहीं होना है, उसके उपाय करना है। समस्या है तो समाधान ढूंढना है। समाधान क्या होगा क्या नहीं, फिर व्यक्तिगत रूप से कभी आप चर्चा करेंगे तो क्या स्थिति है, विचार करनी पड़ेगी, फिर बता देंगे उपाय। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे आचार्य जी बुक चाहिए था। हाँ, मेरा नंबर है ना आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। नंबर में मेरे को व्हाट्सएप में पूरा पता भेज देंगे और नाम आदि लिख के भेज देंगे, तो पुस्तक भेज देंगे आपको, यहाँ से भेज देंगे। चलिए, सभी का धन्यवाद। आज यहीं रखते हैं। ओम का उच्चारण करते हैं एक बार। ओम शांति शांति शांति।